नमस्कार, मैं अनीश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ लाइव पर। क्या होगा अगर बिहार के राजनीति के बारे में आपकी सारी धारणाएं अचानक से उलट जाएं? बिहार एक लंबे समय से भारतीय राजनीति का प्रयोगशाला रहा है, जहां कास्ट इक्वेशंस, रीजनल एस्पिरेशन और कैरिज्मेटिक लीडरशिप ने बार बार इस राज्य और इस देश की दिशा को तय किया है। याद कीजिए जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन, लालू यादव का सोशल जस्टिस का रेवोल्यूशन, नीतीश कुमार एज सुशासन बाबू और अब 2025 में राहुल गांधी का एटम बॉम्ब यानी कि वोट चोरी का कैंपेन। जैसे जैसे हम असेंबली इलेक्शन के नज़दीक आते जा रहे हैं, तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बिहार के कास्ट डायनामिक, कोलिशन पॉलिटिक्स, लीडरशिप टसल और सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस जैसे सभी घटनाओं का असर बिहार और भारत के लोकतंत्र पर कैसा होगा। बिहार के इस पॉलिटिकल बैटलफील्ड के 4 प्रमुख पॉलिटिकल कंटेंडर हैं: आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और रिसेंट में उभरता हुआ जनसुराज। इसके अलावा कुछ सेकेंड लेयर ऑफ प्लेयर्स भी हैं, यानी कि अदर पॉलिटिकल कंटेंडर्स भी हैं, जो अपने साथ एक मेजॉरिटी तो कमांड नहीं करते, बट अपने साथ एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट जरूर लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके लीडर हैं चिराग पासवान, अपने दलित लीगेसी और पासवान वोट बैंक के साथ काम करती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके लीडर हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कोयरी और कुशवाहा वोट बैंक के साथ काम करती है। ओवैसी की AIMIM पार्टी, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और असर्टिव है अपने मुस्लिम वॉइसेस को लेकर। लेफ्ट पार्टी, जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है भोजपुर और आरा जैसे इलाकों में। और कुछ इंडिपेंडेंट लोकल लीडर्स, जो सिवान, गोपालगंज और मुंगेर में एक्टिव हैं अपने लोकल इश्यूज़ को लेकर। इस बार का चुनाव सिर्फ डेवलपमेंट वर्सेस सोशल जस्टिस का नहीं होगा, बल्कि मेमोरी वर्सेस एस्पिरेशन का है। यहाँ लिगेसी है लालू के जंगल राज की, लिगेसी है सुशासन बाबू के ढलते हुए सूरज का, और लिगेसी है मोदी के कैरिज्मा का। पर साथ ही साथ बिहार में कई ज्वलंत मुद्दे हैं और बिहार की जनता, बिहार के वोटर इन प्रश्नों के उत्तर मांग रहे हैं। ये प्रश्न जुड़े हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, ये प्रश्न जुड़े हैं माइग्रेशन से, ये प्रश्न जुड़े हैं रीजनल एस्पिरेशन से, ये प्रश्न जुड़े हैं कास्ट डिग्निटी से, और ये प्रश्न जुड़े हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से। आरजेडी, जो अपने नेता तेजस्वी यादव के यूथ अपील, यादव मुस्लिम सॉलिडारिटी और अपने सोशल एम्पावरमेंट को हथियार बनाकर इस चुनाव में उतरी है, कुछ सबसे बड़ा सामना करना पड़ेगा लालू यादव के जंगल एरा का। वो जंगल एरा जो कैरेक्टराइज था एनार्की से, लॉलेसनेस से, किडनैपिंग से, मर्डर से, एक्सटॉर्शन से। वो जंगल एरा जो अपने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार, जो बिहार की राजनीति में अपना नाम कमा चुके हैं एज सुशासन बाबू के तौर पर, क्या बदलते हुए समय के साथ अपने कोयरी कुर्मी वोट बैंक से ऊपर उठ पाएंगे? क्या अपने EBC के वोट बैंक से ऊपर उठकर बिहार में एक लार्ज वोट को कमांड कर पाएंगे? क्या वो जनता में विश्वास दिला पाएंगे कि अब फिर से पुराने रवैये की तरह वो बार बार दल नहीं बदलेंगे? इसके साथ साथ अपनी पार्टी में सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप का ना होना, अदर लेवल्स पे लीडरशिप में वैक्यूम होना, अपने पार्टी के काडर का श्रिंक होना,
ये सभी मुद्दे जेडीयू के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी, जो अपने नेता नरेंद्र मोदी के कैरिज्मा, आरएसएस के नेटवर्क, अपने डिसिप्लिन पार्टी स्ट्रक्चर और अपनी योजनाएं जैसे उज्ज्वला स्कीम, पीएम आवास योजना, हर घर नल का जल और फ्री राशन के बदौलत इस इलेक्शन को जीतना चाहती है। पर उन्हें भी कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या करना पड़ रहा है, जैसे एक लोकल सीएम फेस का ना हो पाना, अपने एलाइज पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहना और सबसे बड़ा एक लिमिटेड मुस्लिम सपोर्ट होना। इसी बीच एक नाम उभर कर आता है बिहार की राजनीति में, वो है प्रशांत किशोर, जो बिहार की राजनीति में एक पॉलिटिशियन ऑफ आइडियाज़ के तौर पर उभर रहे हैं, ना कि पॉलिटिशियन ऑफ आइडेंटिटी। इनकी जन सुराज पार्टी, जिनका मेजर वोट बैंक है माइग्रेंट यूथ, जो गुस्सा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो टायर्ड हो चुके हैं आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू के कास्ट पॉलिटिक्स से, जो डिसइल्यूजन हो चुके हैं आरजेडी, बीजेपी और जदयू के झूठे वादे से। तो इस पार्टी ने वादा किया है कि वो बिहार के लोगों को एक नया बिहार देगी, एक नई सोच देगी और एक नई पॉलिटिक्स देगी। पर प्रश्न ये है कि क्या कुछ ही दिनों की ये पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू के मैकेनिज्म के आगे टिक पाएगी? क्या वो इनके कास्ट इक्वेशन के आगे टिक पाएगी? बिहार का इलेक्शन इस बार एक कॉन्टेस्ट है, लिगेसी वर्सेस एस्पिरेशन का, जहां लिगेसी है जंगल राज का, जहां लिगेसी है एक फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स का, लिगेसी है कोलिशन गवर्नमेंट का, लिगेसी है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और लिगेसी है पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ का। तो वहीं दूसरी तरफ एस्पिरेशन है अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, माइग्रेशन के इशू को सॉल्व करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर डेवलपमेंट होना, स्कूल, रोड, कॉलेजेस, इन सब में डेवलपमेंट होना, ये इस बार के एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या इस बार बिहार वोट करेगा एम्पावरमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, सुशासन के लिए, या फिर से पुराने अपने इतिहास की तरह अपने वोट को स्कैटर करेगा अपने मल्टीपल प्लेयर्स के बीच, जिससे फिर से उसे एक बार एक फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा, एक फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट का सामना करना पड़ेगा, एक कोलिशन पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा? बिहार का चुनाव अभी बाकी है और फैसला जनता के हाथ में है, जो अभी आना बाकी है। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ लाइव के साथ।